बाद में वो धन कमाने का एक मार्ग हो गया। और इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि लव कुश जब राम से अलग थे, सीता के पास थे, तब उन्होंने अपने व्यथा, अपने माँ की व्यथा को कथा के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बाद में ये कथक नृत्य में हम क्या पढ़ते हैं कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी प्रवेश शुरू हो गया था और उन्होंने मंदिरों में उन्होंने भी नृत्य करना शुरू किया। जैसे कथक नृत्य की प्रस्तुति क्या कब होती थी, कोई फेस्टिवल होता था, होली का समय होता था। हम लोगों ने भी फोक डांस किया, तो होली के समय कैसे नृत्य होता था। बाद में इसे स्टेज तक लाना, जिसमें कि कई गुरुओं का नाम है, एक का नाम लेने से नहीं होगा, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका कि इसमें कंट्रीब्यूशन है। अब कथक नृत्य शैली को जो अपनाते हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, कृष्ण भक्ति में लीन है। भरतनाट्यम नृत्य शैली में श्री रामचंद्र का वर्णन है, शिव का भी वर्णन है और कृष्ण की लीलाओं का काफ़ी सुंदर वर्णन है। अब सत्रिय का जब वर्कशॉप किया तो पता चला कि उनके नृत्य के मुख्य पात्र पहले पुरुष होते थे, वहाँ पे भी स्त्रियों का कोई योगदान नहीं था। धीरे धीरे ये नृत्य शैली में स्त्रियों का आगमन शुरू हुआ और इसमें भी ये पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। ये कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें हाथ इनका हमेशा नीचे रहता है और इनकी बांसुरी बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। इस तरह से वो बांसुरी बना के कृष्ण को, मतलब हम ईश्वर को सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, जो देने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं वो कृष्ण हैं। सत्रिय में भी हम देखते हैं कि कृष्ण को। अब दशावतार का संबंध सबको पता है कि ये विष्णु के दशावतार की बात हो रही है। दशावतार में नृत्य में कुछ लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अभिनय दर्पण के जो दशावतार वाले श्लोक हैं उसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है, लेकिन ओडिसी नृत्य शैली में और साथ ही साथ भरतनाट्यम में जब डांस की परफॉर्मेंस होती है तो उसमें दशावतार की प्रस्तुति होती है। तो दशावतार भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप देख लीजिए। अभिनय दर्पण का ये क्वेश्चन एक यूजी में ज़रूर पूछा जाता है कि घुंघरुओं की डोरी अभिनय दर्पण के अनुसार किस कलर की होनी चाहिए, तो उसका कलर ब्लू माना जाता है, जिसमें लिखा भी हुआ है अभिनय दर्पण के श्लोक में, सुस्वराश्च सुरूपाश्च सूक्ष्म नक्षत्र देवता किंकिणिया कांस्य रचयिता एकई कांगुली कांतरम बध्निया नील सूत्रेण ग्रंथि विश्च दृढ़ पुनः शतद्वयम शतपापी पाद्य नाट्य कारणी। तो उसमें क्या बताया गया है कि घुंघरुओं को जब हम कथक में जैसे बोलते हैं कि मिनिमम 100 होना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट इसमें ये आया कि घुंघरुओं का कलर भी पूछा गया, घुंघरुओं के बीच में कितना अंतर है वो भी बताया गया, और साथ ही साथ उनकी संख्या, मतलब 100 से कम वो एक पैर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम कथक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फुटवर्क होता है, तो उसमें घुंघरुओं का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। भरतनाट्यम में ज्योमेट्रिकल शेप्स, मणिपुरी डांस में लास्य। मणिपुरी डांस की एक विशेषता क्या होती है कि वो लोग जोर से स्टैम्प नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्राचीन काल में राजा भाग्यचंद्र के समय की बात बता रहे हैं, जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी माना कि वो ये मानते थे कि पृथ्वी एक गोले पिंड आकार के समान है, उस पर अगर हम पैर जोर से रखेंगे तो जो पृथ्वी, जिसको कि हम अपनी माता, तो वो लोग सॉफ्ट ऐसे मूवमेंट, तो आप अक्सर ये देखेंगे कि मणिपुरी डांस में जो मार्शल आर्ट वाला सेक्शन है थांगटा, उसको छोड़ के जो रासलीला वगैरह परफॉर्मेंस होते हैं तो उसमें बहुत सॉफ्ट तरीके से वो अपना फुटवर्क करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉफ्ट फुटवर्क किस नृत्य शैली में होता है तो मणिपुर आ जाता है।
अब हम चले आते हैं कथा